जय श्री सीताराम जी मित्रों, यह खास वीडियो मकर राशि के लिए है जो कि आप सभी दर्शकों के डिमांड पर ही यह वीडियो मैं दे रहा हूं। दोस्तों, बहुत कम समय बचा हुआ है अब आपके साढ़े साथी खत्म होने में, और मान के चलते हैं कि लगभग 10 महीने और रहेंगे जब आपकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। आप जानते ही है, आपकी अगर मकर राशि है तो साढ़े साथी के अंतिम चरण से आप गुजर रहे हैं और मार्च 2025 में आपकी साढ़े साथी पूर्णतः खत्म हो जाएगी। यानी आप साढ़े साथी से 2025 के मार्च के अंत में पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। तो करीब करीब 10 महीने बचे हुए हैं आपकी साढ़े साथी खत्म होने में, और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जाती हुई साढ़े साथी बहुत लाभ देकर जाती है। तो क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है मकर राशि वालों के साथ? लाभ मिल रहा है या नहीं? किनको लाभ मिल रहा है, किनको लाभ नहीं मिल रहा है, किनकी परेशानियां जारी है, यह इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में यह जानेंगे कि आने वाले 10 महीनों का पूर्णतः लाभ किनको प्राप्त होने वाला है। कौन ऐसे व्यक्ति होंगे किनकी कुंडली ऐसी होगी जिनको लाभ प्राप्त होगा आने वाले 10 महीनों का, और उसके बाद साढ़े साथी खत्म होने के बाद आपकी क्या स्थिति रहेगी, अगले 2.5 वर्षों के लिए सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपकी जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। और दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मकर राशि के बहुत सारे दर्शक हैं जो कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि उनकी स्थितियां बदल रही है, बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। कुछ लोगों के काम धंधे ठीक हो गए हैं, अर्निंग के साधन बन गए। कुछ लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है, उनके लाइफ में अच्छा खासा सुधार आ रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी परेशानियां भुगत रहे हैं पूरी तरह से, यानी परेशानियां उनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं वीडियो देता रहता हूं मकर राशि का, तो उसमें बताता हूं कि भाई स्थिति काफी अनुकूल हो रही है ग्रहों के गोचर के अनुसार। तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अनुकूल हो रही है गोचर में स्थितियां? तो क्या सभी को अच्छे फल देंगी? तो यह भी हम जानेंगे कि किनको अच्छे फल मिलेंगे और किनकी परेशानियां जारी रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या स्थिति है अभी वह जान लेते हैं। पहले गोचरी प्रभाव के बारे में जान लेते हैं, फिर यह भी हम जानेंगे कि किनको अच्छा फल मिलेगा आने वाले समय का, यानी 2025 के मार्च तक का, और उसके बाद किनको अच्छा फल मिले, किनके जीवन में बहुत बड़ा यहां से कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो फर्ज से अर्श तक की यात्रा सफर करेंगे। आने वाले समय में ऐसे कौन से लोग होंगे और किनकी परेशानियां जारी रहेगी, वह भी जानेंगे। अभी तक की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। मकर राशि वाले दर्शकों की स्थितियां तो सभी कमेंट बॉक्स में भी पढ़ते हैं, एक दूसरे के भी कमेंट्स पढ़कर समझते हैं अभी मकर राशि की क्या स्थिति चल रही है। साढ़े साथी ने इनको बहुत सताया है। दोस्तों, मकर राशि के जो भी मित्र हैं उन्होंने बहुत सफर किया है। साढ़े साथी में कर्ज की समस्या, इन पर चढ़ गई, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है, और कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक भी बेचनी पड़ गई। इस कर्ज के कारण मान सम्मान पर बनाई है, आपके आत्मसम्मान को ठेस लगी। सम्मान आपका पता नहीं, मतलब आपने जो भी अच्छा कर्म किया दूसरों के लिए, जो भी आपने अच्छे कर्म किए, दूसरों के सहायता की, समय पड़ने पर वह किया हुआ कर्म आपके सामने बहुत अच्छे रूप में नहीं आया, या वो व्यक्ति जिनके लिए आपने सब कुछ किया है वही आपका साथ नहीं दे, यह भी स्थिति दिखाई दे रही। पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके साथ ही आपका करियर और बिजनेस व्यापार भी प्रभावित हुआ। इस साढ़े साथी में चलते हुए बिजनेस व्यापार बंद हो गए, कुछ लोगों के काम धाम बिल्कुल रुक गए, कुछ लोगों के काम चल रहे हैं तो आय से बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। इतना खर्च हो रहा है कि कर्जे में चले गए और वह कर्जे उतर नहीं पा रहे हैं। बिजनेस व्यापार का एक बहुत डाउनफॉल में चला गया। जिनका काम धंधा करोड़ों में था वह बहुत ज्यादा परेशानियों में आज सफर कर रहे हैं, यानी कि परेशानियों में जूझ रहे हैं। जॉब किन्हीं कारणों से किसी किसी की छूट गई बिना मतलब की, और जॉब नहीं लग रही है, यानी कि वह जॉब दोबारा मिल नहीं रही है। तो यह सब स्थितियां चल रही है। मकर राशि के साथ भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कोई काम धंधा करे तो क्या करें वो समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है।
कुछ लोगों को तो ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि आगे का समय 2, 4, 6 महीने, साल भर मेरा कैसे गुजरेगा, कैसे मैं अपने आप को निकाल पाऊंगा ऐसी स्थिति से। लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए ऐसी स्थितियां नहीं है। जिनकी स्थिति अच्छी है, जिनकी कुंडली वगैरह अच्छी है, एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, उनको काफी लाभ भी इस 7.5 ने दिया है। सभी की स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसी स्थितियां उन लोगों की है जिनकी कुंडली वगैरह में प्रॉब्लम थी, जिनकी एक अच्छे ग्रह की दशा अंतर नहीं चल रही थी, और उन्हीं के साथ ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि गोचर तो बहुत अच्छा है, शनि का पोजीशन तो बहुत अच्छा है आपके लिए। 30 वर्षों बाद बहुत अच्छा योग चल रहा है, तो इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है। आप जो भी काम करते हैं उसका उल्टा प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो आप इतने नीचे चले गए इस 7.5 में कि आपको मतलब ऊपर जाने में, उस लेवल पर पहुंचने में बहुत अथक प्रयास करना होगा और समय भी आपका लगेगा। अभी की क्या स्थिति है देखिए, आपके शनि देव आपके राशि से दूसरे भाव में है, धन भाव में, और मार्च 2025 तक रहेंगे। तो धन का स्वामी धन भाव में है, जो कि आपके राशि का भी स्वामी है। तो इससे अच्छा योग गोचरी प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है। अब गुरु को देखिए, गुरु आपके 5वें भाव के स्वामी होके 4थे भाव में थे अभी तक मेष राशि में, लेकिन इनका भी गोचर 5वें भाव में हो चुका है, और यह भी आपके लिए कारक 5वें भाव में। अब गुरु इसलिए कारक है, वैसे तो आपके राशि के लिए, मकर राशि के लिए गुरुदेव योग कारक ग्रह नहीं होते। 12वें के स्वामी और तीसरे के स्वामी हैं, तो यह नेगेटिव ही होते हैं इस कुंडली में, परंतु 5वें भाव के कारक है। 5वां भाव गुरु को रिप्रेजेंट करता है। त्रिकोण का भाव 5वां भाव, या 5वां हो या 9वां हो, यह सब गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु की स्थिति भी अब अच्छी है आपके लिए। गोचरी प्रभाव की अगर बात करें तो गुरु अच्छे पोजीशन में है, तो लाभ वगैरह की पोजीशन में गुरु है, तो आपके राशि स्वामी अच्छे हैं, गुरु आपके काफी अच्छे हैं। तो इस समय का लाभ आपको 100% मिलना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। लाभ कैसे लेंगे? अब लाभ कैसे लेंगे तो अपनी कुंडली के अनुसार अपनी क्षमता को बढ़ा दीजिए और अपनी कुंडली के अनुसार चलिए। तो यह आने वाला जो 10 महीने और उसके बाद का समय, उसका लाभ ले पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है दोस्तों। यह समय अगर हाथ से निकल गया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर यही वह समय है जो आपका खोया हुआ सब कुछ वापस कर सकता है। आपको 7.5 का अंतिम चरण बहुत कुछ देता है। तो अंतिम चरण का जो अंतिम प्रभाव होता है, अंतिम समय होता है। आपका अंतिम चरण चल रहा है जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो इस समय का लाभ लीजिए, नहीं तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। आप इसका ध्यान रखिए। आपके राशि स्वामी धन भाव में स्वयं के राशि में है, तो धन के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ये लाभ भाव को देख रहे हैं तो पैसे काफी देंगे, अधिक मात्रा में पैसे देंगे आने वाले टाइम में। बस शर्त ये है कि कुंडली की पोजीशन अच्छी हो, काफी पैसे देंगे आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4थे भाव को देखेंगे, स्थान परिवर्तन होगा, घर परिवार से दूर रहने का योग बन सकता है। बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे घर परिवार को, लेकिन फिर भी सुख साधन वगैरह की स्थिति बनेगी। आपकी अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। और 11वें भाव को देखेंगे तो पैसे काफी मात्रा में आएंगे। कहीं ना कहीं से पैसे की अर्निंग होनी तय है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। गुरु भी आपको मान सम्मान देंगे, गुरु से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फेम या खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिलेगा। विद्यार्थियों को गुरु लाभ देंगे। बिजनेस व्यापार में काफी ग्रोथ अब आपको दिखाई देगा। जो बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था, यह 7.5 का जो अंतिम टाइम चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा आप लाभ की प्राप्ति करेंगे। आपका खोया हुआ, जो भी आपने खोया है रिसेंट में, वह सब कुछ प्राप्त होने का योग बनेगा। पैसे के लिए अब देखिए कि 2025 में 29 मार्च को करीब जो शनि है वह आपके तीसरे भाव में जाएंगे। आपके राशि से तीसरे और गुरु की मीन राशि में, और तीसरे का शनि मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। पैसे के लिए तो अत्यंत शानदार परिणाम देते हैं। 7.5 के बाद तैयार हो जाइए मेहनत बढ़ाने के लिए। उसकी शुरुआत अभी से कर लीजिए। अभी से अपने भविष्य की दिशा तय कीजिए। मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है,
कहां सफलता मिलेगी। कुंडली के अनुसार चलकर प्रोग्राम बनाइए, प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़िए। 2025 आपके लिए बहुत निर्णायक होगा। अभी तो निर्णायक है ही, 2025 बहुत कुछ देने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं, तीसरे भाव का शनि बहुत पैसे देता है, तो तीसरे भाव में जब शनि गोचर करेंगे, एकाएक स्थान परिवर्तन हो जाएगा। आपका कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। आपके करियर में चेंज हो जाए, व्यापार में चेंज हो जाए, जॉब वगैरह में परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, कुछ का एक चेंज हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे वहां पर, और बहुत पैसे अर्निंग करेंगे और सब कुछ प्राप्त करेंगे, यह गारंटी है। बहुत स्थिति काफी अच्छी दिख रही है और अभी भी दिख रही है और 2025 से भी दिख रही है। अब देखिए दोस्तों कि किन लोगों को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा अभी और आने वाले समय में। तो जिनकी शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, या शनि में बुध या शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही हो, या किस शनि की नहीं तो शुक्र की चल रही हो, शुक्र में शनि चल रहे हो, शुक्र में बुध चल रहे हो, या बुध की दशा अंतरदशा चल रही हो, या बुध में शनि या बुध में शुक्र चल रहे हो, तो इस समय का संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। अगर यह नहीं चल रहे हैं तो मंगल की चल रही है, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, तो इनकी दशा अंतरदशा चल रही है, तब भी आपको काफी लाभ प्राप्त होगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। तो अगर इन ग्रहों की दशा बुध शुक्र शनि या मंगल वगैरह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इस समय में अगर आ जाए, अभी से लेकर 2025 के मार्च तक, और उसके बाद तो आप बहुत धन अर्जित करेंगे, बहुत सारा धन अर्जित करेंगे। आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे, इसमें कहीं भी एक पर भी कोई डाउट नहीं है। और आने वाला जो 10 महीना है, लगभग 7.5 के अंतिम समय का, वह आपको बहुत उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है, फर्श से अर्श तक की यात्रा कराएगा। और 2025 के मई से जो समय शुरू होगा, वह आपके जीवन के का कायाकल्प कर देगा, और 7.5 में जितना भी आपने खोया है, सब कुछ आपको रिटर्न करेगा, बहुत पैसे देगा। चाहे बिजनेस करते हैं उस क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हैं उस क्षेत्र में, जॉब नहीं थी तो जॉब से आपको प्राप्त होना, जॉब लग जाना, बिजनेस काफी ग्रोथ कर जाना, यह सब कुछ प्राप्त होगा और बहुत उच्चतम स्तर तक पहुंचेंगे आप आने वाले टाइम में। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि कुंडली आपकी सही हो, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसा कमेंट करते हैं कि कोई लाभ नहीं हो रहा है, मकर राशि है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी तबाह है। तो दोस्तों, स्वाभाविक बात है कि मकर राशि के करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोग तो करोड़पति नहीं बन जाएंगे। तो एक बार अपनी कुंडली पर ध्यान दे लीजिए, बहुत जरूरी है। वह चीज उसी व्यक्ति को लाभ होगा, उन्हीं को लाभ होगा, वही करोड़पति बनेंगे, या वही पूंजीपति बनेंगे, या महाधन न बनेंगे। जिनकी कुंडली अच्छी होगी, जिनकी एक अच्छे ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही होगी। सभी लोग करोड़पति नहीं बन सकते, तो अपनी कुंडली पर ध्यान दीजिए। और कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो कुंडली के अनुसार कुछ उपाय सटीक करके आगे बढ़, क्योंकि आने वाला समय अत्यंत निर्णायक है, जो आपके समस्त क्षति को पूर्ति कर देगा। सब बहुत निर्णायक समय आने वाला है। आपके सामने कुंडली के अनुसार चलिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कुंडली का उपाय कर लीजिए, ताकि आने वाले समय का आप लाभ ले सके। और किस क्षेत्र में कुंडली आपका इशारा कर रहा है, खास करके अभी और 2025 से किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, वो चेक कर लीजिए, तब आप एक स्वर्ण भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। कुछ उपाय वगैरह भी बहुत जरूरी होते हैं, जो प्रैक्टिकल और पूजा पाठ के द्वारा भी किया जाता है। और वह पूजा पाठ आप खुद कीजिए, किसी पंडित जी से मत कराइए, उसका लाभ उतना नहीं हो जितना आप खुद करेंगे। मंत्र जाप वगैरह और प्रैक्टिकल कुछ उपाय आप खुद कीजिए, उससे आपको लाभ होगा और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन वह प्रैक्टिकल उपाय भाव और राशि के अनुसार होता है, वह कुंडली के अनुसार कीजिए, तो आने वाला समय अत्यंत निर्णायक है मकर राशि के लिए, और बहुत बड़े उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का योग बन रहा है। शनि की यह अवस्था आपके लिए सामान्य नहीं है, बहुत पैसे देने वाली, आपकी समस्त मुश्किलें खत्म करने वाली है। उम्मीद करूंगा आप सभी मित्रों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी पर श्री सीताराम जी की कृपा रहे।